अब देखिए, मैं आपसे बारहा अर्ज कर चुका, मैं फिर आपसे अर्ज किए देता हूं। आप चाहे पीटीई कर रहे हो, उसकी रीडिंग को पढ़ रहे हो, आप टोफल कर रहे हो, आप लैंग्वेज सर्च कर रहे हो, आप डुओलिंगो कर रहे हो, आप एकेडमिक कर रहे हो, आप जीटी कर रहे हो, आप पीटी कोर कर रहे हो, कोई भी अंग्रेजी का टेस्ट दे रहे हो, कोई अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हो, इवन अगर आप उर्दू की भी किताब पढ़ रहे हैं, तो एनकोडिंग और डिकोडिंग का यही तरीका है। अब जो ही हमने सवाल जब देखा, हमने सवाल में जाकर देखा वहां 2 W लगे हुए थे। एक सवाल था व्हाट का, और फिर उससे पूछ क्या जा रहा था, वेयर का। अब जब हमने कहा कि क्या पूछना है और कहाँ का, तो फिर हमने ढूंढने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हम उस बात को समझ चुके थे। अब इसको मिसाल के तौर पर यूँ लीजिए, ये देखिए आपके 9th 10th में 8th में 1st ईयर में हर जगह पर वो छोटे छोटे सवाल हुआ करते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे, वो चूंकि सवाल बना बनाया आपको मिल जाता था, जवाब भी बना बनाया मिल जाता था, और अब याद करके मुंतकिल कर देते थे। अब यहाँ पर आपको सवाल बना बनाया नहीं मिलता, जवाब बना बनाया नहीं मिलता, तो आपको ढूंढना पड़ता है। अब देखिए, अगर होता कि कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात फला तारीख को पेश किए थे, और सवाल है कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात कब पेश किए थे, और ये कब पेश किए गए थे, ढूंढना सवाल में क्या था, व्हाट क्या था, 14 नुकात, वही व्हाट है ना। और पूछा क्या जा रहा है, कब, तो कब ढूंढने जाएंगे ना, कब का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आपने हमेशा इसी बात को अपने जहन में रखना है जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, कि कुछ भी हो जाए हमें सवाल समझ आना चाहिए। अब इसी को हम आजमाते हैं दूसरे के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हाउ सिनेमा केम टू फोकस ऑन स्टोरीज। अब पहले हम सवाल को समझ रहे हैं ना। अब जो ही सवाल में आ गया हाउ, तो हाउ का मतलब है कि प्रोसेस उसका क्या था। हाउ का मतलब यह है कि वहां कहीं सीक्वेंस या तरतीब कौन सी थी उसकी। अब देखिए, अब कोई पूछे कि हंडिया कैसे बनाते हैं, हाउ, अब जो ही हाउ उसमें आ गया तो आपको उसके मुताबिक करना होगा ना। दाखला कैसे लेते हैं, मुझे देखते हुए नजर आने चाहिए आप लोग। तो हाउ का मतलब क्या हुआ, कैसे। अब जिस घड़ी आपको अंदाज हो गया हाउ का, तो अब आप सवाल में भी जवाब जब ढूंढने जाएंगे तो अब हाउ का जवाब ढूंढ रहे होंगे। और हाउ किसका है, हाउ किसका है, पहले जरा गौर कीजिए। व्हाट, उसके फौरन बाद व्हाट आ रहा है, सिनेमा। केम टू व्हाट, फोकस ऑन व्हाट, स्टोरीज। अब देखिए कितने सारे W इसमें लग गए, और जितने W लग रहे हैं उतना चीजें समझ आ रही हैं हमें। तो अब जब हम इसको ढूंढने गए तो जवाब हमें इसका कहां जाकर मिला, आय में। और आय में जवाब कैसे मिल रहा है जनाब फरमाइएगा। अब देखिए, बट व्हाट हैपेंड वाज दैट इट बिकेम, यहां से अ मीडियम फॉर टेलिंग स्टोरीज। अब देखिए, मीडियम फॉर टेलिंग स्टोरीज, यहां आ रहा है कीवर्ड आपके सामने। उसके अलावा क्या कीवर्ड है इसमें, अब जरा इसको मैं पढ़ता हूं आपके सामने, और हम अब देखें ना, क्योंकि अब इसका जवाब फिर वन लाइनर नहीं हो सकता, क्योंकि हाउ है, और हाउ में तो प्रोसेस होगा ना। अब चूंकि हाउ में प्रोसेस होगा तो हाउ वाले सवाल प्रोसेस मांग रहे हैं। तो मैं इसको पढ़ता हूं, जरा साथ देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ कि सिनेमा माइट फॉर एग्जाम्पल हैव बिकम प्राइमरली अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। बुनियादी तौर पर वो क्या बन गया था, अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। और इट माइट हैव डेवलप्ड लाइक टेलीविजन, या फिर शायद कहीं वो डेवलप हुआ किसकी तरह से, टेलीविजन एज अ स्ट्रेंज नॉइजी ट्रांसफर ऑफ म्यूजिक, इंफॉर्मेशन एंड नैरेटिव। अब उसके ऊपर देखिए टीवी के अंदर भी क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये। और देन ओरिजिनली दीज वर कंसीव्ड एज अ शॉर्ट स्टोरीज। फिर स्टोरी का कीवर्ड है कि शुरू में तो उन्हें डॉक्यूमेंट्री उन चीजों को किस तर्ज पर लिया जा रहा था, शॉर्ट स्टोरीज के तौर पर लिया जा रहा था। अर्ली प्रोड्यूसर डाउट, वो जो शुरू के प्रोड्यूसर डाउट द एबिलिटी ऑफ ऑडियंस टू कॉन्सेंट्रेट। देखिए ये कॉन्सेंट्रेट आ गया, और इसके लिए वहां पर लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, ऊपर वाले को देखिए फोकस है। अब वहां पर फोकस है और यहां पर क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेट। तो ये कॉन्सेंट्रेट फोकस के लिए आया। अब कॉन्सेंट्रेट के साथ जाकर लिख दें क्या, फोकस। अगर सवाल हाउ वाला होगा तो जवाब डिटेल में होगा, सवाल हु वाला होगा तो जवाब हो सकते हैं डिटेल में ना हो। कहिए साथ वाले को, सवाल हु वाला हो सकते जवाब डिटेल में ना हो। मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब सवाल व्हेन वाला हो तो भी हो सकता है डिटेल ना हो, क्योंकि व्हेन के जवाब में क्या होगा? को 1970, को 1870, को वेंसडे, को टाइम, को इसी तरह से होगा, सुबह का वक्त, शाम का वक्त, दोपहर का वक्त, कोई भी व्हेन का होगा। इसी तरह से अगर आपका सवाल विच का है तो उसमें भी नॉर्मली यह है कि आपको कोई इतना ज़्यादा डिटेल उसके जवाब की नहीं होगी। हाँ, सवाल वाई का आ गया तो डिटेल हो सकती है, जो कि उसमें रीज़न आ जाती है। तो जब सवाल व्हाट का होगा तो हो सकता है इतनी डिटेल ना हो, जब सवाल व्हेन का होगा तो हो सकता है डिटेल ना हो, जब सवाल वेयर का है तो भी डिटेल नहीं होगी, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन डिटेल कहाँ पर हमें चाहिए? जहाँ वाई आ रहा है और जहाँ हाउ आ रहा है। तो इसका मतलब अब हमें अंदाजा हुआ कि मैं ज़्यादा कैसे सवाल को पढ़ना पड़ेगा, उसकी हमें अंदाजा हो जाता है। उसके बाद सरकार मन देखिएगा, द स्पीड विद विच सिनेमा हैज चेंज्ड। अब इसमें कीवर्ड क्या है? स्पीड। अब अगर मुझे ये कीवर्ड समझ आ गया, मुझे जवाब ढूंढने में आसानी होगी। सो द स्पीड विद विच व्हाट हैज चेंज्ड, with which what has changed? सिनेमा है जी। तो इसका जवाब किस में है? जे में है। और हम उसको जे को पढ़ते हैं तो यहां पर देखिए, एंड इट हैज ऑल हैपेंड सो क्विकली। आप पहले देख लीजिए क्विकली, तो ये तो यहीं पर ही समझ आ जाते वैसे हमें, लेकिन हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ लेते हैं। कहते ये तभी हुआ और बड़ी तेजी से हुआ। और जवाब हमारा था कि किस स्पीड से चेंज हुआ, तो जनाब वो क्विकली वाली स्पीड से चेंज हुआ। लेकिन पढ़े लेते हैं, हो सकता है आगे कुछ बताया गया हो। ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली, तकरीबन यकीन नहीं किया जा सकता। इट इज मे 100 years since that the train arrived and the audience screamed and fled। कि बस ट्रेन का आना था कि जो ऑडियंस थे वो चीखते चिल्लाते हुए दौड़े। एंड कन्विंस्ड बाय द डेंजरस रियलिटी, और हकीकत को मान बैठे, ऑफ व्हाट दे सॉ, जो उन्होंने देखा था वो उसको हकीकत मान बैठे थे। एंड परहैप्स सडनली अवेयर दैट द वर्ल्ड कुड नेवर बी द सेम अगेन, और अचानक अंदाजा हो गया था। सडनली फिर बता रहे, मिला सडनली, ये साहब फिर बता रहे कि अब दुनिया वैसी न रहेगी। अब इसके बाद देखिए, यहां आपको एक डैश नजर आ रहा है। जब कभी भी आपको डैश नजर आए तो इसका मतलब आगे एक्सप्लेनेशन होगी उसकी, आगे वो क्या होगी? एक्सप्लेनेशन होगी उसकी। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंड मे बी, कॉमा लगा है, इट कुड बी बेटर, ब्राइटर, मोर एस्टॉनिशिंग। वो क्या कहते हैं? अब सेम अगेन नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि वो पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर हो जाए, पहले की निस्बत ज्यादा रोशन हो जाए और बहुत ज्यादा हैरान करने लगे। मोर रियल देन रियलिटी, शायद हकीकत से भी बढ़कर हो जाए। और अगर आज हम गौर करें तो क्या ऐसा है? नहीं है। अब साथ वाले की तरह मुंह करके कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिल रहा है। कहिए, आप इनसे भी गवाही ले लीजिए। है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, चौथा सवाल क्या है? हाउ सिनेमा टीचेज अस अबाउट अदर कल्चर्स। अब हाउ आ गया, अब प्रोसेस आएगा। अब देखिए, टीचेज हु, होम, अस, अबाउट व्हाट? यस जनाब वाल, बात समझ आ रही है? जवाब किधर है? कौन सा? ई में, फोर्थ। One effect of this realism was to educate the world about itself। ऐसा ही है। अब देखिए सवाल क्या था कि उसने हमें टीच कैसे किया। अब यहां पर लफ्ज एजुकेट आ गया, मिला? तो पहले ही काम उसका क्या था? was to educate the world about itself, दुनिया को उसके मुतालिक बताना। तो यहां कीवर्ड हमें मिल गया वैसे उसका, लेकिन बढ़ते हैं। सिनेमा मेक्स द वर्ल्ड स्मॉलर। देखिए एक और कीवर्ड आ गया। सिनेमा ने दुनिया को क्या कर देता है? वो छोटा कर देता है। लॉन्ग बिफोर पीपल ट्रेवल्ड, बड़ी पुरानी बात है, लोग अमेरिका को ट्रेवल करते थे और एनीवेयर एल्स, दे न्यू, वो जानते थे व्हाट अदर प्लेसेस लुक लाइक। जो सफर करते थे उन्हें तो पता था। दे न्यू हाउ द अदर पीपल वर्कड एंड लिव्ड। अब देखो वर्कड, लिव्ड, ये सब क्या है?
दूसरों का कल्चर उसके अंदर आ रहा है। ओवरवेलमिंगली द लाइव्स रिकॉर्डेड, और बहुत तेजी के साथ बहुत ज्यादा तादाद में जिंदगियां क्या होना शुरू हो गई, रिकॉर्डेड, एटलीस्ट इन फिल्म फिक्शन। बेशक फिल्म में अफसाना था लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग तो उनकी शुरू हो गई। हैव बीन अमेरिकन वो थे। फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज ऑफ इंडस्ट्री हॉलीवुड हैज डोमिनेटेड द वर्ल्ड फिल्म मार्केट। अमेरिकन imagery, the cars, the cities, the cowboys became the primary image of film. And film carried American life and values around the globe. आप समझ आ गई बात? वो सारे का सारा उसने प्रोसेस उसके अंदर में बता दिया है कि कहाँ से बात शुरू हुई और कैसे लोगों तक समझा रहा हूँ। अभी मैं इसी से आपको ग्रामर और टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी कि लफ्ज़ों को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। जनाबे वाला, ये आप लोगों के साथ भी आसान हो जाएगा ये करना, क्योंकि अब आपको समझ आ गया ना तरीका क्या है। तो द अट्रैक्शन ऑफ एक्टर्स इन फिल्म्स, जवाब ढूंढना हमने क्या है, अट्रैक्शन का। हमारा कीवर्ड क्या है, अट्रैक्शन। भाई किसकी अट्रैक्शन, हुज अट्रैक्शन, एक्टर्स की। एक्टर्स का वैसे स्टार्स भी होते, स्टार्स, वेयर, वेरी गुड। अब अट्रैक्शन के ऊपर लगा दीजिए व्हाट, एक्टर्स पर लगा दीजिए, यहां पर हुज के मानों में आ रहा है, और फिल्म्स की जगह पर आप क्या लगा देंगे, वेयर। अब इसका जवाब कहां पर है, जी में। द स्टार, पहले लफ्ज, वॉज अनदर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिनेमा। जिस तरह फिल्मों ने, कहानियों ने लोगों को अपने साथ जोड़ रखा था, बिल्कुल उसी तरह से किसने जोड़ दिया अपने साथ, स्टार ने भी। अब क्या हुआ, द सिनेमा स्टार वॉज इफेक्टिवली बॉर्न इन 1910। वो तो इफेक्टिवली 1910 में पैदा हो गए। फिल्म पर्सनैलिटीज, अब देखिए फिल्म पर्सनैलिटीज, एक्टर्स, पर्सनैलिटीज, स्टार, ये सारे लफ्ज देखे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हैव सच एन इमीडिएट प्रेजेंस, क्या जनाब, excuse me, an immediate presence that inevitably they become super real हो गए थे। कौन भला, स्टार्स, एक्टर्स, और कौन थे, film personalities. Because we watch them so closely and because everybody in the world seems to know who they are, क्योंकि सबको पता चला था दुनिया में कि वो कौन है, they appear more real to us than we do ourselves. जिस तरह से होता है, the star as a magnified human self, magnified, एक बड़ा हुआ इंसान, is one of cinema's most strange and enduring legacies. आप इसमें देख सकते हैं वो किस तरह से। अब इससे हमें उस सवाल का जवाब मिल गया।